हाय एवरीवन। इंडियन लिमिटेशन एक्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी ये 5th क्लास है। अभी तक हम सेक्शन 10 तक एंड सेक्शन 12 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन सेक्शन 11 हमारा बीच में रह गया था। सेक्शन 11 बात करता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसाइड इंडिया हुआ है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसाइड इंडिया हुआ है लेकिन उसका जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इंडिया में इंस्टीट्यूट हुआ है। इस सेक्शन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल मतलब प्लेन अनरूल्ड पेज पर एक बार आपको मैं समझा देती हूँ। आ जाइए। देखिए क्या कहता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि एक ऐसा सूट है जो कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ है, वेयर इंस्टीट्यूटेड, इंडिया में। लेकिन जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंस्टीट्यूट हुआ है? जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया बना था। कहाँ बना था? आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो ये सेक्शन बोल रहा है कि ऐसा सूट जो विद इन इंडिया इंस्टीट्यूट हुआ है लेकिन किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो फॉर्म हुआ था आउटसाइड इंडिया मीन्स फॉरेन कंट्री। क्या होगा मतलब अब जो उस पे लिमिटेशन के रूल लगेंगे एज पर सेक्शन 11, वो लिमिटेशन के रूल लगेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको जब मैंने लिमिटेशन एक्ट की क्लास स्टार्ट कराई थी तो मैंने कहा था कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या है? लेक्स फोरी, मतलब प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ है, ना कि लेक्स लूसी। लोकेशन का लॉ नहीं है। ठीक है। जिस कोर्ट में लगाया गया, इंडिया के कोर्ट में लगाया गया, तो इंडिया के कोर्ट के इंडियन लिमिटेशन एक्ट से चलता है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट के रूल अप्लाई होंगे। आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। आ जाइए मेन स्क्रीन पर। पहले हम इसके मेन जो प्रोविजन है वो पढ़ते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे एक्सेप्शन। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन 11। सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कहाँ एंटर हुआ है? आउटसाइड टेरिटरीज, मतलब इंडिया के बाहर एंटर हुआ है। टू विच द एक्ट, देखिए सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एस्टेन। ठीक है। संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट, लेकिन किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू इन द फॉरेन कंट्री shall be subjected to the rules of limitation act contained in this act। मतलब कैसे चलेगा? वो जो शेड्यूल में लिखे गए ना टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके दिए गए हैं दो एक्सेप्शन। इसके क्या दिए गए हैं? दो एक्सेप्शन। थोड़े से हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में लिखे हुए, लेकिन हमारा तो काम ही क्या है? सिंपल तरीके से समझना। आ जाते हैं पहले समझने के लिए प्लेन स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला कि कब, व्हेन इंडियन लिमिटेशन एक्ट शैल नॉट अप्लाई, कि कब इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके हैं दो एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया जो हुआ था, मान लीजिए जापान में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जापान के किसी रूल के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्सटिंग्विश्ड है, खत्म है, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय है ये कॉन्ट्रैक्ट। या वॉइड मान लो, फॉर एग्जाम्पल वॉइड है। वॉइड मतलब अपन इसको बोल सकते हैं एक्सटिंग्विश्ड है। जापान के किसी रूल के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्सटिंग्विश्ड है। तो क्या आप भारत में इससे क्या कर सकते हो? भारत में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो क्या? चाहे लिमिटेशन पीरियड में हो या नहीं हो, आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते भारत में। तो पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा कि जापान के किसी रूल के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्सटिंग्विश्ड है। सेकंड समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड ये बोलता है कि मान लीजिए ये दोनों जो रेजिडेंट हैं ए एंड बी, जिसे सूट लगाना है वो ए है, जिसके अगेंस्ट सूट लगाना है वो बी है। ठीक है। ये दोनों और जापान में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जापान में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लिमिटेशन पीरियड दे रखा है वो दे रखा है 2 इयर्स, और इंडिया में दे रखा है 3 इयर्स। इंडिया में क्या दे रखा है? 3 इयर्स। तो मेरे जैसे समझदार इंसान क्या करेगा? वो सोचेगा कि चलो जापान में तो नहीं लग सकता, 2 साल हो गए जापान में, मैं इंडिया में जाके
3 साल का टाइम है, इंडिया में जाकर लगा देता हूँ। तो ये बोल रहा है जी नहीं, जब विदिन 2 इयर्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूट करने का लिमिटेशन पीरियड जापान में 2 साल दे रखा है, और आप इन 2 सालों में कहाँ थे, ये दोनों जो पर्सन है ए एंड बी इस लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो जापान में दिया गया है उस टाइम क्या थे, रेजिडेंट थे, कहाँ के, जापान के। डोमिसिल वर्ड बोल सकते हैं इसको, डोमिसिल थे कहाँ के, जापान के। आप उस टाइम लगाते थे ना, भाई 2 साल में लगा देते, अब आप नहीं लगा सकते, अब आप नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते हो इन इंडिया। वापस समझा देती हूँ, क्या बोला कि जिस टाइम जो जापान में लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, जापान में लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, उस टाइम पे क्या थे आप, जापान के क्या थे, डोमिसाइल, लेकिन आपने उस टाइम नहीं लगाया, इंडिया में भी आकर आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आ जाइए मेन स्क्रीन पे, देखिए क्या लिखा हुआ, आ जाइए मेन स्क्रीन पर, क्या बात करता है, ये बात कर रहा है, नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स फॉरेन कंट्री शैल बी अ डिफेंस अनलेस, क्या बोल दिया, द रूल ऑफ दैट फॉरेन कंट्री हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि एक्सटिंग्विश कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त ही कर दिया हो, तब आप भारत में नहीं लगा सकते। एंड द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द लिमिटेशन पीरियड, कि जो लिमिटेशन पीरियड उस फॉरेन कंट्री में दिया गया है, उस फॉरेन कंट्री के रूल में दिया गया है, तब क्या थी, वो दोनों पार्टी क्या थी, डोमिसाइल थी। एडिशनल नोट्स पढ़ लेते हैं, उसमें एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा। दिस रूल इज बेस्ड अपॉन लेक्स फोरी प्रिंसिपल, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, अ इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट बी इन इंडिया, बोथ एंटर्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट इन जापान। इंस्टीट्यूट किया है इंडिया में, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर हुआ था जापान में। द रूल ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेक्स फोरी प्रिंसिपल। Exceptions के example, but if we talk about the rule of limitation in Japan that contract is considered as void. ठीक है, ये अगेन फर्स्ट एक्सेप्शन, कि यदि हम जापान के लिमिटेशन के रूल की बात करें, जापान में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कंसीडर कर लिया गया, किसी रीजन से बोल सकते हैं। हैंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सेप्शन ए कैन नॉट इंस्टीट्यूट सूट इन इंडिया। ठीक है, जापान में यदि उस रूल का क्या, उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया गया है, तो भारत में नहीं लगा सकता है। और फॉर सेकेंड एग्जाम्पल एक्सेप्शन, एंड इन जापान द लिमिटेशन पीरियड इज 2 इयर्स, कितना है, 2 इयर्स, और इंडियन लिमिटेशन एक्ट में कितना है, 3 इयर्स, एंड द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन जापान फॉर 2 इयर्स, हैंस A cannot institute suit in India as per exception 2। आई होप आपको सेक्शन 11 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।